तो कल की मुरली का जो हाफ पार्ट रह गया आज वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने कल की मुरली पढ़ी थी जिसका टाइटल था मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। तो मुरली में बाबा ने हमें हम सभी को रूहानी एक्सरसाइज करने को कहा था कि आप 1 घंटे में 5 सेकंड निकालो और 5 स्वरूप की एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने जो मुरली में हमें कहा था कि आपको जो ब्राह्मणों में जो सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान होते हुए भी जो अपना जो मन का कंट्रोल नहीं रहता, परवश हो जाते हैं, तो उसका एक कारण बाबा ने बताया कि हमारे ब्राह्मणों के जो संस्कार हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे दूसरों के हैं, वो विघ्न रूप बन जाता है। फिर बाबा ने कहा था कि जो भी महसूसता की शक्ति के लिए बाबा ने कहा था कि बाबा ने हम सभी को सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन समय पर कार्य में हम नहीं लगा पाते हैं। तो उसको लिए बाबा ने कहा आप सभी को परखने की शक्ति चाहिए, रियलाइजेशन पावर चाहिए। परखने की शक्ति के लिए बाबा ने 2 बातों पे अटेंशन रखने को कहा कि सच्चा दिल और बाबा ने कहा सच्चे दिल, आपका दिल सच्चा हो बाबा के साथ और बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर रहे। फिर बाबा ने हम सभी को इजी नेचर बनाने के लिए कहा कि हम जैसा समय हो वैसा अपना स्वरूप बना सकें। तो अब आगे पढ़ेंगे जिसमें बाबा ने आज की मुरली में जब डबल विदेशियों से बात करी तो बाबा ने कहा आप सभी बातें जरूर करो, लंबी बातें नहीं करो और दिल में नहीं रखो, शॉर्ट में करो। अगर 10 शब्दों में जो स्पष्ट कर रहे हो, अगर 2-3 शब्दों में बोल सकते हो तो उसमें करो। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने आज हमें अर्थ समझाया कि साफ दिल का मतलब क्या है, जिसमें स्वभाव संस्कार बोल मनसा संकल्प और जरा सा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। बाबा ने कहा वो है साफ दिल। फिर बाबा ने बताया कि जो दादियां हैं वो दादियां कैसे बनी। बाबा ने बताया उन सभी ने हिम्मत रखी थी, अपने आप से प्रतिज्ञा की कि हमको करना ही है, बनना ही है। तो फिर बाबा ने हिम्मत की इम्पोर्टेंस बताई कि अगर कोई हिम्मत रखता है तो उसको एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलती है बाबा से। और बाबा कह रहे हिम्मत वाले को अवश्य विजय मिलती ही है, होनी ही है उनकी विजय। तो बाबा ने हिम्मत का हमारे ब्राह्मण जीवन में महत्व बताया। और एक और बात बाबा ने कही कि अगर हम यहाँ सेवा में साथ हैं तो बाबा ने कहा बाबा का वायदा है अगर यहाँ है तो वहां सतयुग में भी गारंटी है साथ रहेंगे। बाबा ने बताया कि अभी सीटें फिक्स नहीं हुई है, सिर्फ 2 सीटें ही फिक्स हुई है, तो सभी को चांस है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने अंत में दादियों से बात करते हुए कही कि हम सभी के लिए सेवा का जो साधन बताया बाबा ने वो हमारा खुशनुमा एक रस चेहरा, कि हमारी रूहानी खुशी ही सेवा का सबसे बड़ा साधन है। बाबा ने कहा कि आप चाहे कोई काम काज कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो आपको, कोई आपको गाली दे रहा हो, इंसल्ट कर रहा हो, इज्जत नहीं रख रहा, मान शान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन आपका जो आपकी जो रूहानी मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए मुस्कान नहीं छोड़नी। तो अभी पढ़ते हैं बाबा के महावाक्य, सभी एकाग्र हो जाएं, बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। देखो, मधुबन वालों को भी इस सीजन में चांस नहीं मिला है, लेकिन विदेशियों को 2 टर्न मिले हैं। लाडले हो गए ना। बाप दादा को भी डबल विदेशी प्रिय लगते हैं, क्योंकि हिम्मत रख अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं। हिम्मत वाले हो ना, कंफ्यूज होने वाले नहीं हो ना। कंफ्यूज होते हो छोटी छोटी बात पर,
कंफ्यूज होते हो? हाँ नहीं कह रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, अभी फर्क है। हिम्मत अच्छी रखते हैं और हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है। फर्क है ना? पहले से फर्क है ना? अभी कथाएं कम होती है ना? लंबी बातें नहीं करो, बात जरूर करो, दिल में नहीं रखो, लेकिन शॉर्ट में करो। ज्यादा विस्तार जो 10 शब्द में स्पष्ट करो, वह 2-3 शब्दों में बोल सकते हो। तो बाबा ने बोल की इकोनॉमी के लिए कहा, क्योंकि बढ़ने तो है ही ना। अभी भी देखो बढ़ गए हैं ना, डबल फॉरेन की संख्या बढ़ गई है ना, और बढ़ने तो है ही। तो जब बढ़ते जाते हैं तो जरूर शॉर्ट करना पड़ेगा ना। फिर भी काफी हद तक साफ दिल भी रखते हैं, छिपाते कम है। बाप दादा साफ दिल उसे कहते हैं जिसमें स्वभाव संस्कार, बोल, मन सा संकल्प जरा भी पुराना किचड़ा नहीं हो। तो बाबा ने साफ दिल किसे कहते हैं वो एक्सप्लेन किया। ऐसा दिन कब आएगा जो कोई भी, चाहे भारतवासी चाहे डबल फॉरेनर आवे, मिले और सिर्फ लाइन में सब कहे ओके ओके। आएगा ऐसा दिन? जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन की है कि सेकंड सेकंड दृष्टि लेते जाएं, तो बाप दादा फिर कहते हैं आज तो आप लोगों की आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन ऐसा भी दिन लाओ, चाहे दादियों के पास चाहे बाप दादा के सामने, ऐसे लाइन में सब दिल से कहें ओके। यह हो सकता है कुमार? हो सकता है? पूरी सभा से पूछा बाबा ने। तो यह खुशखबरी बहुत अच्छी है, तो कब होगा? फिर यह क्वेश्चन आता है कब? बताओ, आप लोग जो बड़े भाई हैं वह बताओ डेट कब? तो उत्तर मिला अब। अच्छा, बाप दादा समय देता है। अब कहेंगे तो सोचेंगे यह बात तो मेरी में है, यह निकाल कर आएंगे, लेकिन दूसरी सीजन में ऐसी लाइन लगाई। तो बाबा ने दूसरी सीजन के लिए कहा 6 मास तो है, 8 मास हो जाते हैं, यह मंजूर है? तो बाबा चाहते हैं सभी के दिल में कुछ भी ऐसा वैसा कोई किचड़ा ना हो, साफ दिल रहे और सभी कहें ओके। तो बाबा कह रहे हैं मन से ओके, ऐसे नहीं ओके ओके कहते जाओ। कुमारों में जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। आधे हैं, आधे नहीं हैं। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है उन्हों को कितना टाइम चाहिए? पूरा साल चाहिए? 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे? 1 वर्ष में जो तैयार हो जाएंगे वह हाथ उठाओ। अच्छा, 1 मास चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह चिट्ठी लिख कर दे देवे कि कितना समय चाहिए। ठीक है? अच्छा, बहनें तैयार हैं तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं अभी तैयार हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे तो, मतलब बाबा कह रहे हाथ उठाने से नहीं, बाबा सर्टिफिकेट देंगे तो। बाप दादा, वो सभी बोल रहे हैं कि बाप दादा सर्टिफिकेट देंगे तो, बाप दादा तो माला पहना देंगे। माला पहननी चाहिए ना। फॉरेन के पास विद ऑनर बन गए तो माला में तो आ जाएंगे ना। तो माला जल्दी तैयार हो जाएगी। पक्के हैं ना? कच्चे नहीं बनना। अच्छा है। जो हिम्मत रखता है उसको एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलती है। देखो, जिनको दादियां कहते हो वह दादियां कैसे बनी? हिम्मत रखी और अपने से प्रतिज्ञा की हमको करना ही है, बनना ही है। तो आज दादियों की लिस्ट में है ना। देखो बाबा ने सीक्रेट खोला, दादियां दादियां कैसे बनी है? हिम्मत के कारण।
तो डबल फॉरनर्स को 108 की माला में आगे रखेंगे। तैयार हो जाओ। विजय माला में आने वाले दाने की सेरेमनी करेंगे। कोई भी आवे, सिर्फ आगे बैठने वाले नहीं, कोई भी आवे। बाप दादा सेरेमनी करेंगे। विजयी रत्न आगे वाले सब आना, आना है ना? कहो क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? नशा रखो, निश्चय रखो, तो क्या बड़ी बात है। बाप के बन तो गए, अभी वापस तो जाना नहीं है। अगर वापस भी जाएंगे तो ना उस दुनिया के रहेंगे ना इस दुनिया के, इसलिए वापस तो जाना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। जब संसार ही बाप हो गया, बाकी रहा ही क्या। बाप दादा को डबल फॉरनर्स में बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरनर्स में से ऐसे रत्न निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फास्ट भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरनर्स सामने बैठे हैं, इसलिए उन्हों को कह रही हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट। तो कितनी कमाल होगी, होनी तो है ही। सिर्फ कौन आगे आता है वह प्रत्यक्ष होंगे। होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो, फास्ट आएंगे? बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजयी होने ही है। होंगे या नहीं होंगे? नहीं, होने ही है। तो ऐसी उम्मीद अपने में है। सबसे ज्यादा दूर देश से कौन आया है? ज्यादा दूरदेशी बाप दादा है या आप? कितना भी आप कहो बहुत दूर से आए हैं, बाप दादा से तो दूर कोई नहीं। तो संतुष्ट हैं? डबल फॉरनर्स संतुष्ट हुए? स्पेशल मिला? देखो बाबा कह रहे स्पेशल मिला आपको, खुश हैं? फिर तो नहीं कहेंगे यह हुआ यह नहीं हुआ। अच्छा, भारतवासी हाथ उठाओ जो यहाँ बैठे हैं। मधुबन वाले हाथ उठाओ। मधुबन वाले तो होशियार हैं। मधुबन वालों का उलहना रहा हुआ है कि टोली नहीं मिली है। तो बाप दादा कहते हैं इस सीजन में आप बाप दादा द्वारा दिल खुश मिठाई खा लो। मधुबन वाले, शांतिवन वाले, ज्ञान सरोवर है, हॉस्पिटल है, इन्हों का प्लान बाप दादा के पास है। कंप्लेन नहीं रहेगी। मधुबन वालों को तो खुश करना है ना, नहीं तो आप कैसे आएंगे? इन्हों का हिस्सा तो पहले लगता है। जितनी मेहनत करते हैं चारों ओर, तो मेहनत का प्रत्यक्ष फल तो मिलना ही चाहिए। सिर्फ समय नहीं है। बाकी बाप दादा तो पहले मधुबन निवासियों को याद करते हैं। देखो बाबा ने खुश कर दिया कि सबसे पहले बाबा मधुबन निवासियों को याद करते हैं। सबसे नए देश से कौन आया है, जो देश पहली बार आया हो? तो उत्तर मिला करेबियन की तरफ से क्वेट, कुर्सो और इजिप्ट। मुबारक हो। कोई भी परिवार में नए बच्चे पैदा होते हैं तो मुबारक देते हैं। आपके परिवार में भी ऐड हुए हैं, खुशी है ना? अच्छा, सामने सेंटर्स पर रहने वाले बैठे हैं, हाथ उठाओ। सेंटर्स पर रहने वाले तो पक्के हैं, वह स्टैंप लगा ली है ना? ऑल माइटी गवर्नमेंट द्वारा सदा पक्के हैं, यह स्टैंप लगाई है? लग गई है या हल्की है? मिटने वाली भी है? ऐसे तो नहीं है ना? जो भी सेंटर पर रहने वाले हैं वह समझते हैं कि हम अंत तक बाप दादा के साथ ही रहेंगे और साथ चलेंगे। अभी साथ ही रहेंगे और फिर साथ चलेंगे। ऐसे हैं तो हाथ उठाओ। टीवी निकालो, देखो बाबा कह रहे हैं सबका निकालो फोटो। आपके फोटो बाप दादा वतन में सजा कर रखेंगे। बहुत अच्छा। इन एडवांस अंत तक मुबारक हो।
अच्छा है ना। एक भी अगर साथी नीचे ऊपर होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो सभी साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाना, साथ चलेंगे। अभी भी सेवा में साथ रहेंगे और साथ चलेंगे अपने घर में, और फिर राज्य में ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। पक्का है ना। क्या बनेंगी? कृष्ण की सखी बनेंगी, बहन बनेगी। अच्छा, उत्तर मिला। अच्छा है ना। बाबा पर्सनल सामने वालों से पूछ रहे हैं, अगर यहाँ साथ है तो वायदा है वहां भी साथ रहेंगे। जितना हम बाबा के साथ यहाँ हैं तो बाबा कह रहे वायदा है वहां भी साथ रहेंगे। बाप वायदा देते हैं, अगर यहाँ है तो वहां गारंटी है। ये सभी साथ रहेंगे या दूर दूर रहेंगे? कभी कभी मिलने आएंगे। এবার আমি কিন্তু পারবো না। किसी का माइक कौन था, मैंने बंद किया है अभी। आगे पढ़ते हैं तो बाबा कह रहे हैं ये श्री कृष्ण के साथ पढ़ना, साथ रास करना, साथ घूमना। पांडव भी रास करेंगे या सिर्फ बहनें ही करेंगी? दोनों को चांस है, जो चाहे वह कर सकता है, क्योंकि अभी सीट फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ 2 सीट फिक्स हैं, 3-4 से खाली है। देखो बाबा कह रहे हैं 2 ही सीट फिक्स हुई है, अनाउंस नहीं हुई है, नंबर ले सकते हो। अच्छा, कुमारों ने अच्छी भट्टी की। टीचर कौन था? विदेश के यूथ की रिट्रीट ज्ञान सरोवर में चली। अच्छा रहा। अच्छा, सभी को देखकर सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बाप दादा को तो है ही, फिर दूसरा? हर एक कहेगा मेरे को। बहुत अच्छा। दादियों को बहुत खुशी होती है, थकाते तो नहीं है। ज्यादा खुशी दादियों को होती है या आप लोगों को होती है? तो उत्तर मिला दोनों को होती है। अच्छा, सभी डबल फॉरनर से पर्सनल मिले ना, चिट चैट भी की, दूर बैठे भी नजदीक है। टीचर्स बहुत है, अच्छा है डबल पार्ट बजा रहे हो। डबल पार्ट बजाने वालों को डबल मदद मिलती है, हिम्मत अच्छी है। अच्छा, क्योंकि डबल फॉरनर्स में जो टीचर्स होती हैं वो जॉब भी करती हैं और सेंटर्स पे भी रहते हैं, तो बाबा कह रहे डबल पार्ट बजा रहे हैं। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? अभी अभी सभी यह ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। तो बाबा ने जो ड्रिल बताई थी 5 स्वरूप की, कहा बाबा ने लगाओ फिर से चक्कर। तो हम सभी 5 सेकंड में 5 स्वरूप की ड्रिल करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 कहें, अपने 5 स्वरूप को याद करेंगे। 1 अनादि स्वरूप, 2 देवता स्वरूप, 3 पूज्य स्वरूप, 4 ब्राह्मण स्वरूप, 5 फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार। समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। तो सभी ने अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। देखो कितने प्यार से बाबा बोल रहे हैं,
बाबा का प्यार सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं, साथ ही रहेंगे। दादी जी और दादी जानकी बाप दादा से गले मिल रही हैं। सभी खुश हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं ना, या सोचते हो हम भी दादियां होते। दादियां बाबा से मिलती हैं तो सभी के मन में आता है हम भी मिलते अगर दादियां होते तो। अच्छा है सभी का प्यार, यही दुआएं देता है। प्यार है इसलिए सभी को खुशी होती है। बस खुश रहना, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखे उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। यह सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो। बाबा कह रहे हैं साधारण खुशी नहीं, रूहानी खुशी। फेस चेंज नहीं करना, फेस चेंज नहीं हो। जैसे एक रस स्थिति वैसे ही एक रस चेहरा हो सकता है। एक रस मूड हो सकता है, या होना ही है। होगा होगा ना अभी। कभी भी कोई भी अचानक आपका फोटो निकाले तो और कोई फोटो नहीं आवे। रूहानी मुस्कुराहट का फोटो हो, चाहे कामकाज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने की बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो वह 1 घंटे के बोलने की सेवा 1 सेकंड में करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा, आपकी जो रूहानी खुशी है, वो रूहानी मुस्कान वाला जो चेहरा है, वो सेवा 1 घंटे की 1 सेकंड में करेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज्जत ना रखने वाला मिले, मान शान न देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा, रूहानी मुस्कान हो सकता है, कुमार हो सकता है, पांडव हो सकता है, और पुरुषार्थ से बच जाएंगे। बाबा कह रहे हैं अगर हमारा एक रस रूहानी मुस्कान रहे तो पुरुषार्थ से हम बच जाएंगे, मेहनत नहीं लगेगी। मुझे रूहानी मुस्कान ही मुस्कुराना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी मुस्कान छोड़नी नहीं है। सभी के लिए बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए क्या रखना है मन में, मुस्कान नहीं छोड़नी है। हो सकता है सोच रही है, करके दिखाएंगे। बाबा को उत्तर मिला, बहुत अच्छा, मुबारक हो। जो सामने बैठे हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है ना, खुद भी खुश, दूसरे भी खुश, और चाहिए क्या। बाप दादा तो खुश है ही, दादियां भी खुश। बाबा आप ऐसे ही मिलते रहे। बाबा से कह रहे हैं। और फिर बाबा का उत्तर आया, और नहीं मिले तो खुशी गुम। अगर नहीं मिलेंगे तो क्या खुशी गुम हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं आप सदा मुस्कुराते रहें, बाप मिलता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो बाबा मिलता रहेगा। बहुत अच्छा। ओम शांति। थैंक यू ओम सर। शांति। याद प्यार रह गया, बाबा का याद प्यार हाँ ले जी, हाँ बोलिए। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा
एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति स्नेही, श्रेष्ठ, सिकिलदे, प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी की तरफ से भी प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़े, थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। हाँ, आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। इस मुरली में बाबा विशेष क्या बताए? ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। हाँ बोलिए शेरू भाई, आप बोलिए, मेरा क्वेश्चन है एक। बाबा ने कहा आज मुझे अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ये हो सकता है? बाबा पूछ रहे थे। मेरी मुस्कान मुझे नहीं छोड़नी है कभी भी। उदासी आती तो मन की दासी बन जाते हैं ना, मन के दास होते, जब उदास होते हैं तो परेशान होते हैं, शान से परे हो जाते हैं। इसलिए कभी मुस्कान नहीं छोड़नी हमें अपनी। बाबा पूछे हो सकता है? हो सकता है बाबा जी, जरूर हो सकता है। ओम हाँ ओम जी। शांति। शांति। दीदी मेरा एक क्विक क्वेश्चन है कि बाबा ने यहाँ कहा ना कि सदा एक रस खुशनुमा चेहरा हो, जो भी देखे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। तो चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं, रूहानी खुशी। तो ये हम पहले तो डिफरेंस बताएं और कैसे हम बताएंगे कि वो रूहानी खुशी है, कैसे पता चलेगा? तो कोई समझाएंगे कि साधारण खुशी है या रूहानी खुशी है, कैसे? और कैसा चेहरा, कोई एग्जाम्पल किसी का पता हो तो, कि उनकी रूहानी मुस्कान है करके। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओके, सो रूहानी खुशी माना आत्मिक खुशी है ना? नीना सिस्टर बोलिए। रूहानी खुशी में चेहरे पे एक तो दिव्यता और एक संतोष रहता है, विशेष प्रकार का संतोष होता है। और ऐसे जैसे कहीं लिंक कहीं और है, पर इस सामने बैठे हुए इंसान जो भी हैं वो अपने कर्म करेंगे, व्यवहार में आएंगे, सबसे नैनों से देखेंगे, नज़रों से देखेंगे, मगर उनका जो लिंक है वो अपना एक जगह पर स्थिर है, एकाग्रता से। मगर चेहरे पे संतोष, एक हल्की सी मुस्कान, कोई आवेश नहीं, और बोल बहुत कम। जैसे आज भी बाबा ने बोला 2-3 ही शब्दों में बताइए, ज्यादा नहीं। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जैसे बाबा कहता है ना, श्रेष्ठ संकल्प और व्यर्थ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प कौन से होते हैं? जो हम आत्मा समझते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए करते हैं, है ना। और व्यर्थ संकल्प जो साधारण होते हैं, जो नॉर्मल भी होते हैं, देवान के भी हो सकते हैं। तो वैसे ही रूहानी मुस्कान का मतलब यही है कि आप आत्मिक स्थिति में हो और आपके सभी गुण इमर्ज रूप में हैं। वो है
रूहानी। और जो दूसरी है साधारण, वो है जैसे आप नॉर्मल भी किसी भी बात में खुश हो जाते हो, कोई सामने वाला आपसे 2 मीठे बोल बोले तो भी आप खुश हो जाते हो, चाहे आपका कोई काम बन जाता है तो भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो वो साधारण हो गई है। लेकिन जब हम रूहानियत के स्टेज में होते हैं, जब हमारे सारे गुण ही मर्ज होते हैं और फिर हमारे चेहरे पर आत्मिक स्थिति की मुस्कुराहट आती है, वो रूहानी मुस्कान। हाँ जी, बहुत अच्छा। हमेशा आनंद की स्थिति हो, हमेशा एक्सटेसी। हाँ जी, रूहानी खुशी माने कांस्टेंट खुशी। सो खुशी कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। बोलिए सिस्टर वर्षा सिस्टर। एग्जाम्पल मम्मा का दे सकते हैं, जैसे उन्होंने पूछा ना एग्जाम्पल, तो जैसे मम्मा का कहते हैं ना कि वो हमेशा अपने में ही जैसे अंदर अंदर से मस्त रहती थी, अंदर अंदर से खुश रहती थी और उनके चेहरे से दिखाई देता था, लगा लो। तो उन्होंने कहा ना कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल उनका दे सकते हैं। ओम शांति। मीन्स कोई मस्ती में और ज्ञान के और बाबा के याद में खोई हुई ना, वो जो मुस्कान प्रोड्यूस होती है, हल्की सी धीमी सी ऐसे, राइट? हाँ जी, जैसे कोई कुछ भी कर रहा है, लगा लो, वो अपनी मस्ती में मस्त है, उधर उनका ध्यान बाबा की तरफ ही है, सिर्फ बाबा ही बाबा। जैसे कहते हैं ना कि बाबा ही संसार है, लगा लो, तो उनका ध्यान सिर्फ बाबा में ही है और कहीं नहीं है। चाहे कोई, लगा लो, जैसे बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा हो जाओ, तो वो साक्षी दृष्टा होगा कि देख रहा होगा कि सब कुछ हो रहा है, फिर वो अपनी मस्ती में मस्त है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि बाबा के साथ हम मिलते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हैं, हमारा चेहरा उदास वाला हो ही नहीं सकता है उस टाइम। तो ऐसे लगा लो, तो हर टाइम खुशी, भाई वो लगा लो रूहानियत मीन्स, और बाबा की याद में खुशी मीन्स उसमें चेहरा हमारा दूसरा रूहानी हो जाता है, लगा लो कि मीन्स अलग सा ही नजर आता है उसका। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। हाँ जी, सो जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जितना हमारा बुद्धि में ज्ञान का चिंतन रहता है ना, तभी हमें कांस्टेंट खुशी को मेंटेन कर सकते हैं। सो इसके लिए बाबा रूहानी खुशी कहे। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं आपको जो अच्छा लगे? ओके, इस रूहानी खुशी को हम कैसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं? बाबा इस मुरली में कौन सा शक्ति के बारे में बताए? मेन मुरली में बाबा एक शक्ति के बारे में बताए। बोलिए नीना सिस्टर। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चों का प्यार बाप से, और बाप का उससे भी पदम गुना बाप का प्यार बच्चों से, और फिर बाद में बोला है सदा अमर है। उसी सेंटेंस के एंड ऐसे किया कि सदा अमर है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी है, थोड़ी देर में नहीं रहेगा, 10 दिन में, 1 महीने में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मतलब प्यार बच्चों का भी प्यार है, जैसे अभी कह ही रहे थे ना कि याद में अंदर से खुशी होती है। तो जब प्यार में होते हैं तो अंतर मन से खुशी, अंतर मन से, सब कॉन्शियस माइंड से खुशी अपने आप आती है। चाहे चेहरे पे कैसे भी हो, अंदर बहुत खुशी होती है, तो चेहरे पे तो आएगी आएगी। सभ्यता के साथ आए, चाहे कैसे भी आए, सभ्य होते हुए, व्यवहार करते हुए आए। तो ये एक रूहानी प्यार की बात हो रही है। हाँ जी, और चैट बॉक्स में भी डाले हैं वो परखने की शक्ति। सो बाबा बताए ना, इजी नेचर। सो जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। सो जब हमारे इजी नेचर बनता है तो इजीली हमारा मूड भी एक रस हम बना सकते हैं। इससे हम एक रस रूहानी खुशी भी हम बढ़ा सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, एक पॉइंट मेरे मन में आई, मैं शेयर करूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी,
दीदी जैसे आपने कहा ना आत्मिक खुशी की है, तो वो एक्चुअली वही है। अगर हम आत्मिक खुशी में रहेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट रहेगा। अगर हम देह में आते हैं तो कुछ बात ऊपर नीचे होती है तो हमको फीलिंग्स आती हैं। तो अभी दुख है, अभी खुशी है, तो जब थोड़े दुख के बाद वो खुशी आती है तो वो थोड़ी सी ज्यादा झलकती है चेहरे से। तो वो एक स्मूथ कांस्टेंट वाली, वो एक भिन्न भिन्न वाली नहीं रहती, भीनी भीनी सी जो होती है, हल्की सी रूहानी मुस्कान जिसके लिए बाबा कहते हैं खुशी, फिर वो नहीं होती है क्योंकि हम ऊपर नीचे स्थिति में हो रहे होते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? इस मुरली में बाबा मेनली मन को बाबा खुश रखने के लिए बाबा फर्स्ट हमें एक्सरसाइज बताए ना 5 स्वरूप का। सो जितना हम 5 स्वरूप का करते जाते हैं उतना मन तंदुरुस्त होती रहती है। और कौन सा हम तरीका हम अपना सकते हैं तो मन को तंदुरुस्त रखने के लिए? कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? ओम शांति। हर नेगेटिव चीज को छोड़ के उसको पॉजिटिव में बदल देना, ये काम करती है हमारे भी। कोई भी चीज नेगेटिव देख रहे हैं लगा लो, उसको उसी टाइम चेंज कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो उसमें वो नजर आएगा। ओम शांति। हाँ जी, ये भी एक विधि है मन को तंदुरुस्त रखने के लिए। और आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आप जो करते हैं ना वो भी बता सकते हैं, आप कैसे मन को सदा तंदुरुस्त रखते हैं। बोलिए सिस्टर। ओम शांति। जैसे कि अभी पद्मा दीदी जी ने जो पूछा है उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसे हमारे किसी के भी ऊपर किसी भी आत्मा से पेपर तो आता है, हर बार ये नहीं होता है कि हमारे मन के अनुसार ही कोई रिस्पॉन्स करता है। कभी कभी बीके में भी होता है कि हम ओम शांति भी करें फिर भी हमें उसका रिस्पॉन्स वो नहीं मिलता है। कल परसों हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम योग के लिए गए थे और सेम कंडीशन आई, लेकिन तुरंत हमने एक सोमान बाय हार्ट किया हुआ था, लॉ मेकर का सोमान था, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो सोमान इस प्रकार से हमने बाय हार्ट किया था कि आदि अनादि विश्व नाटक के विधि विधान का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली मैं विश्व की लॉ मेकर आत्मा हूँ। तो इस सोमान का हमने बहुत अच्छे से अभ्यास किया हुआ था। तो तुरंत वहां पे परिस्थिति आई, तुरंत हमारे बुद्धि में वो आदि अनादि विश्व नाटक के रोल चला बुद्धि में और पक्का हो गया अंदर की मुझे स्व परिवर्तन करना है। माना इस स्थिति में मुझे कैसे रहना है, एकदम मन खुश था, कुछ भी संकल्प नहीं चले और फिर 1.5 घंटा योग भी बहुत अच्छा पावरफुल हुआ। तो प्रैक्टिकली हम ऐसे कुछ पहले से अगर हमने अभ्यास किया हुआ है किसी चीज का तो हम बहुत इजीली उसको अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि ये ड्रामा की जो बातें होती वो समय पर नहीं लगती है कभी भी। उसका अगर हमने विशेष अभ्यास किया है कुछ दिन तक, जैसे अभी एक बहन ने बताया पॉजिटिव को पॉजिटिव करना है, कोई फुल स्टॉप की बात करता है, तो ये जो बातें हैं ये कुछ दिनों तक अगर हमने प्रैक्टिकली उसका डीपली स्टडी किया है, सपोज विधि विधान क्या है, इस विश्व नाटक के विधि विधान क्या है, फिर उसको यथार्थ ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है क्या, वो भी क्या यथार्थता है, इस प्रकार से। थैंक यू। ओम शांति। और आप सभी को एक याद दिलाना था कि कल हम सबको पता है बाबा का अवतरण है, तो हम रात को सोते समय से ही बहुत अच्छे से, बल्कि अभी से ही अच्छे से तैयारी करें प्रभु मिलन की, कि अमृत वेला उठते ही हम बहुत सुंदर प्रभु मिलन मनाएंगे, हमारा याद प्यार बाबा को भेजेंगे, विशेष कल वरदानों से झोली भरेंगे अपनी।
और जैसे कि बाबा से बहुत अच्छे से मिलन मनाते हुए अगर अभी भी हमारे अंदर कोई कमजोरी रह गई है जो हमें पुरुषार्थ में बाधा डाल रही है, अभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, ऐसी कोई एक कमजोरी हम ये यज्ञ में स्वाहा करेंगे, हम बाबा को अर्पण करेंगे और उसके बदले में उसी प्रकार का कुछ तो एक वरदान अनुभव करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आप वो लंबा वाला था, आप जो वरदान का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप लिख कर भेज सकते हैं। हाँ जी कापी सिस्टर, आपको हम लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, तो Thank you. समय समय पर हम यूज कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे एक शेयर करूंगी आपके साथ, डेली जब हम कर्म करते हैं तो एक अविनाशी ज्ञान का सोमान यूज करते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वाली, श्रेष्ठ सोचने वाली, श्रेष्ठ बोलने वाली, परम पुरुषार्थी, परम पिता परमात्मा के ज्ञान के वारिस में त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। तो ये भी हम कर्म करते समय हर पल अगर हम ये सोमान में स्थित रहते हैं तो हमारा हर कर्म भी बहुत अच्छा होता है और बार बार वो याद रहती कि मैं श्रेष्ठ कार्य करने वाली, सोचने वाली, श्रेष्ठ बोलने वाली मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी भेज दिए। अच्छा, चैट थैंक बॉक्स यू चैट। शेख भाई जी। बहुत अच्छा दीदी। और आप भी, आपको जो अच्छा लगे कुछ ना कुछ ड्रामा का पॉइंट्स वो भी आपके बुक में लिख सकते हैं। उसको बार बार प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिकली जब चाहिए ना तब इमर्ज हो जाती है बुद्धि में। बहुत अच्छा दीदी। और इस मुरली में बाबा विशेष दिल की सफाई और बुद्धि क्लीन और क्लियर बताए है, तभी हम मन को सदा तंदुरुस्त रख सकते हैं। ओके, अभी समय भी हो रहा है, कोई चाहे तो लास्ट पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बोलिए। हाँ जी, मेरे को एक बात शेयर करनी थी आज कि ऐसे लगा लो कि संगठन में बाबा का करिश्मा या बाबा का धन्यवाद। तो मेरा ना पोता है, तो उसको ना हमें 5-6 दिन पहले ये पता चला कि वो ना सुन नहीं सकता। तो मैं बड़ी परेशान थी कि ऐसे कैसे। फिर बाबा को ना मैंने योग लगाया, मैंने कहा बाबा कोई करिश्मा आप ही करो कि अभी तो वो 2 साल का है, हमें पता चला है कि वो सुन नहीं सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे। तो चलो उस टाइम तो मैं इतना ज्यादा उदास नहीं हुई, मैंने कहा जो मेरे बाबा को मंजूर है वो ठीक है। पर अभी फिलहाल आधा घंटा पहले मेरे बेटे का फोन आया है कि दीदी डॉक्टर ने कहा है कि वो सुन सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा करिश्मा ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। अभी सिर्फ 20-25 मिनट पहले ही फोन आया है कि वो बच्चा सुन सकता है। तो थैंक यू सो मच संगठन का और बाबा का। ओके, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल भी हम 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे और सारा दिन हम एटलीस्ट 1 घंटे में 5 सेकंड निकाल के हम 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारा मन तंदुरुस्त होगा और हमारा नेचर भी इजी नेचर हम बनाएंगे। कुछ भी हो, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टेंस, उसको परखते हुए हम हमारा नेचर को इजी बनाएंगे। इससे हम सदा एकरस मूड बना सकते हैं। सो इसके भी हम बार बार चेक करके हमारा रिजल्ट बाबा को सौंप सकते हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा इस अकाल तख्त में विराजमान हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा इस देह को छोड़ बाहर निकली। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता का ड्रेस पहन के ऊपर उड़ रही हूँ। ये डबल लाइट फरिश्ता बाप दादा के समान प्रकाशमय काया है। मेरे नयनों से लाइट, मेरे मस्तक से लाइट, मेरे अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता किसी आधार पर आधारित नहीं हूँ। मैं सदा उड़ती रही हूँ। मेरा किससे कोई रिश्ता नहीं। मैं फरिश्ता सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं फरिश्ता विकल्प से मुक्त निर्विकल्प स्थिति में स्थित हूँ। मैं सदा विश्व कल्याण में तत्पर हूँ। मेरे में विश्व कल्याण के संकल्प ही भरपूर है। मैं फरिश्ता सदा लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में स्थित रहने वाली हूँ। मैं फरिश्ता का समय संकल्प शक्ति सदा विश्व कल्याणार्थ ही है। मैं डबल लाइट फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ। इस शरीर में प्रवेश हो गई। ओम शांति 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 है।
इस शाम के सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति।